6 महीना मजदूरी करेंगे, 6 महीना बाद आप मिस्त्री बन चुके रहेंगे, उसके 2 साल बाद आप छोटे मोटे ठेकेदार बन चुके रहेंगे, पढ़ लिख कर एक बड़े बिल्डर बन चुके रहेंगे, जिस चीज को दिखाता है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो अनंत का रास्ता रोकता है। अशिक्षित व्यक्ति में हिम्मत का अभाव हो जाता है, उसे लगता है कि हमारा साथ कोई देने वाला नहीं है। और शिक्षित व्यक्ति को लगता है, उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष कर रहे थे तो अकेले थे। अरे वनवास में जब राम जी अकेले युद्ध लड़े तो हम इंसानों की औकात क्या होती है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़कर यहाँ सबके साथ। आज के युवाओं के पास संसाधन है। जब हम लोग का समय था पढ़ने के लिए तो केवल गुरु होते थे, किताबें होती थी। आज के टाइम आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, आप किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज का युवाओं में भटकाव इतना ज्यादा है कि सुबह उठता है, आज का युवा जाग गया है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करेगा, सो जाएगा। यही तो हो गया है आज का युवा। आप अगर मोबाइल चलाते ही हैं तो अगर आपको इतना ही शौक है तो अपनी जरूरत की चीजों को देखिए, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली हुई तो मुकद्दर बना के छोड़ो। तो विद्यालय कॉलेज में जो आपको समय दिया जा रहा है, यह बुनियाद है। जिस तरह एक घर की बुनियाद रखी जाती है जो मिट्टी के नीचे चली जाती है, दिखती नहीं है, उसी तरह स्कूल और महाविद्यालयों की पढ़ाई वो बुनियाद है। जितना गहरी बुनियाद डालेंगे आपकी नींव, आपकी बिल्डिंग उतनी ऊपर जाएगी, फिर दुनिया उसको देखेगी। इस समय से खिलवाड़ आप लोग मत कीजिएगा। आज सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। आज का युवा जो है इतना भटकाव हो गया है कि वो अपने लुक पे ध्यान दे रहा है, लुक पे। अरे बंगलो लुक पे नहीं, बुक पे ध्यान दो। ये लुक किसी काम का नहीं है। समझ आने की नहीं आ गया, बुक पे ध्यान दे, बुक पे। समझ आने की नहीं, बुक पे ध्यान दो। पढ़ लिख के अधिकारी बनो, लड़की से मत बात करो, लड़की के सीधे पापा से बात करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लड़की लोग ईमानदारी से पढ़ना। समझ आ गया कि नहीं? समाज भले कितनों कहे मीठा मीठा बात, आज भी दिल से पूछेगा, उनको लगता है कि इसका जल्दी से बेटी का ब्याह करके भेज दे। दहेज वेज दे के चल जाता है। पापा से कहिएगा दहेज नहीं, शिक्षा दीजिए, हम दहेज रोकवा देंगे। आज पुलिस प्रशासन से यहाँ इतनी लड़कियां भी आई हैं। अभी हमने देखा 2 सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे लेडी, किसी की औकात है जो दहेज मांग के दे दे, मांग के ना लग दो तमाचा शुरू हो गया। हमें बहुत खुशी होगी जब हम अखबार के पहले पन्ना पे पढ़ेंगे कि लड़की से दहेज मांगने पे लड़की ने मारा तमाचा। दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिला, उसे छीनना पड़ता है। चाहे झांसी की रानी हो या आज की आप लोगों, आपको समाज से लड़ना पड़ेगा। और यह विद्यालय है जो आपको उस लड़ाई का साहस देगा। यहाँ पर पढ़ लिख के इतनी काबिल बनिए कि घर जब आपको कोई ले जाए तो सौभाग्यशाली समझे और आपके घर से यह कहे कि हमारे यहाँ इसका रिश्ता कीजिए, भले हमरे से दहेज ले लीजिए। ये नौबत आना चाहिए यहाँ पर। और आप लोगों के लिए भी इससे शिक्षा जरूरी है कि नहीं कि एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, हाँ तो बच्चे जानते हैं उसमें आपको बदलाव दिखना चाहिए समाज में। यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन ऐसा होगा जब एक शिक्षित महिला जाएगी अपने घर में और घर को सजा के रखेगी, आने वाले 10-20 सालों में ये मैसेज जाएगा कि हमने दहेज नहीं लिया था, दहेज के बदले शिक्षित महिला लाए थे। मेरा घर आज भी ज्वाइंट फैमिली है, तुमने दहेज लिया था, 1 साल में तुम्हारा परिवार बिखर गया। जिस दिन 10 साल तक ये मैसेज जाने लगेगा ना, थरथरा जाएंगे पुरुष लोग कि भैया घर अगर सुरक्षित रखना है। माँ बाप को भी लगेगा कि बुढ़ऊ माँ बाप ना बुढ़ापा में रोते हैं कि पतो हमने साथ ऐसा किए। अरे ये वही माँ बाप है जो चढ़ के दहेज लिए थे। कहा भैया ससुराल को तो हॉस्टल बना दिया आपने, एक के बाद दहेज के रूप में फीस दे के चलाई, अब क्या खोज रहे हैं यहाँ पर? तो ये समाज को भी ये सोचना पड़ेगा, आप लोग को भी दिखाना पड़ेगा। लड़की लोग समझिएगा इस चीज को, समाज पुरुष प्रधान नहीं है। अगर समाज पुरुष प्रधान होता तो रिक्शा चलाने वाले पुरुष का भी उतना ही अहमियत होता जितना एक बड़े जमींदार और बड़े लोगों का होता है, उसका भी अहमियत नहीं है। समाज, आज का समाज पैसा प्रधान हो गया है और समाज घुमा के आपसे ये कहता है कि तुम पढ़ो नहीं। अरे पढ़ाई छोड़वाना उसका इरादा नहीं है, इरादा तो है कि पैसे से कंट्रोल छोड़वा देना। अल्टीमेटली आप कहाँ झुकती है? एक समय आता है कि भाई पैसा के लिए तो पति के पास ही जाना पड़ेगा। जिस दिन जॉब होगा ना, उस दिन उसको भी लगेगा कि ना मतलब इसको नहीं बोल सकते। तो अपने आप में वो शिक्षा जरूर रखिएगा और माँ बाप से भी कहते हैं, गार्जियन से भी
किया कि उसे सड़क पर आना पड़े, तो दूसरे के यहाँ जाके बर्तन ना मांजना पड़े, वो अपने काबिलियत पर अपने बाल बच्चों का अपना शेष जीवन सम्मान के साथ